शिवपुर गांव में सूरज की पहली किरणें टूट रही थी। छोटे छोटे गलियों से हल्की धूल उड़ रही थी और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण जीवंत लग रहा था। वहीं सड़क के किनारे मोहन अपने ठेले के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक ताजी गोभी का बड़ा बंडल था। बर्तन चमक रहे थे और लाल चटनी की खुशबू पहले से ही हवा में फैल रही थी। मोहन के पिता और दादा की बातें उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। बेटा, खाना बेचो तो ऐसा कि खाने वाला खुश हो जाए, पेट तो खुद ही भर जाएगा। हाँ, यही तो मेरे दादा की सीख थी। मोहन ने अपने पुराने जमानत वाले अनुभव को याद किया। कितने लोग उसके परिवार की मंचूरियन की तारीफ किया करते थे, लेकिन अब मोहन गहरी सांस लेता है, अपने हाथ धोकर साफ कपड़े पहनता है और मंदिर की ओर चलता है। भोलेनाथ, आज भी मेरा साथ देना, बस इतना देना कि कोई भूखा खाली हाथ ना लौटे, मेरी मेहनत बेकार न जाए। मोहन बेटा, तेरी मेहनत भगवान जरूर देख रहे हैं, धैर्य रख। मोहन मुस्कुराता है और बाहर निकलता है। मोहन अपने ठेले पर लौटता है। उसने बड़े प्यार से बर्तन धोए, ताजी गोभी काटी और लाल चटनी को एकदम सही रंग में डाला। आज तो ग्राहकों को खुश कर दूंगा। देखो भोलेनाथ, सब साफ सुथरा है, स्वाद भी दमदार है, बस ग्राहक आए। मोहन ने हर प्लेट को सावधानी से सजाया, एकदम वही तरीका जैसे उसके दादा सिखाया करते थे। लेकिन उसके सामने विक्रम की दुकान चमक रही थी। लाइटें टिमटिमा रही थी, बोर्ड पर चमकते अक्षर और जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। आइए आइए, शहर का सबसे स्वादिष्ट चाइनीज, एक बार खाओ फिर बार बार आओगे। मोहन ने सिर झुकाकर देखा, लेकिन उसने खुद को हताश नहीं होने दिया। लोग लालच और चमक देकर चले जाते हैं, पर सही स्वाद और मेहनत वाले यहाँ हैं। भगवान देख रहे हैं, बस धैर्य रख। कुछ ग्राहक पास आते हैं, मोहन को देखते ही रुक जाते हैं। मोहन भैया, आपकी मंचूरियन हमेशा से स्वादिष्ट रही है, लेकिन आज कुछ लोग कह रहे हैं कि विक्रम के पास लाइन लंबी है। भैया, लाइन लंबी होने से कुछ नहीं होता। एक प्लेट खाओ, पसंद आए तो दोबारा आना, कोई जबरदस्ती नहीं। ग्राहक केवल नजर फेरकर आगे बढ़ जाते हैं। मोहन उदास हो जाता है, लेकिन खुद से कहता है, धैर्य बेटा, आज नहीं तो कल भगवान सब देख रहे हैं, ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। मोहन ने फिर से प्लेट सजाई, चटनी की खुशबू को और अधिक खींचते हुए। उसने हर प्लेट को इतने प्यार से सजाया कि खुद देखकर उसका मन खुश हो गया। भोलेनाथ, बस इतना देना कि कोई भूखा ना रहे, बाकी सब आपका काम है। मोहन का ठेला शांति से खड़ा था। सामने विक्रम की दुकान पर म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइट और लोगों की भीड़ थी। मोहन की दुकान पर सिर्फ मक्खियां मंडरा रही थी। हे भोलेनाथ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी, लेकिन मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से सब ठीक होगा। मोहन ठेले के पास खड़ा गहरी सोच में खो गया। उसके हाथ लाल चटनी में लगे, उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। और इसी क्षण मोहन ने अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा बनाए रखा। ये संघर्ष की सुबह थी, लेकिन आने वाला दिन कुछ बड़ा लेकर आने वाला था। शिवपुर गांव में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हल्की ठंडी हवा झोंकों के साथ चल रही थी। चांद अपनी पूरी चमक में आसमान में टिमटिमा रहा था और दूर मंदिर की घंटी की आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। गांव की गलियों में लोग सो चुके थे, लेकिन मोहन अपने छोटे से घर में बैठा था, सिर झुकाकर। उस दिन उसका ठेला पूरा दिन खाली रहा। सामने विक्रम की चमकदार दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। रंग बिरंगी लाइटें टिमटिमा रही थीं, जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था। मोहन ने अपनी प्लेटों और लाल चटनी को बार बार देखा। आज भी खाली। भगवान, मैंने सब सही किया, पर फिर भी। मोहन, कब तक इसी धैर्य में जीते रहोगे? सामने विक्रम है, लोग चमक देखकर ही चले जाते हैं। कविता, मैं जानता हूँ ईमानदारी की ताकत भी है, भगवान देख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ दिन और ऐसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि घर का खर्चा निकल पाएगा। मैं मायके जाने का सोच रही हूँ। मोहन ने गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ, मैं हार नहीं मानूंगा। आपने मेरे पिता और दादा की मेहनत देखी है। अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तभी मोहन ने हल्की खड़खड़ाहट सुनी। घर के बाहर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। मोहन ने बाहर देखा तो एक साधु खड़ा था। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में चमक। बाबा, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं वही देख रहा था जो तुम देख रहे हो। तुम्हारे ठेले पर मेहनत करने वाला बेटा और सामने विक्रम जैसी चमकदार दुकान। जीवन में कभी कभी सच्चाई और मेहनत के बीच कठिनाइयां आती हैं, पर डरने की जरूरत नहीं। बाबा,
मेरी पत्नी मायके चली गई है। ठेला हमेशा खाली रहता है। मैंने कभी मिलावट नहीं की, पर फिर भी। बेटा, जीवन में हर चीज का समय होता है। कभी कभी भगवान सीधे हाथ से मदद नहीं भेजते, पर नेक इंसान का रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। साधु बाबा ने अपनी जड़ी बूटी से भरी छोटी डिब्बी निकाली और मोहन के हाथ में दे दी। ये जादुई नमक है। इसे अपने मंचूरियन में डालो। नेक इंसान पर इसका असर होगा, लालची पर उल्टा। याद रखना, इसे सिर्फ ईमानदार और सच्चे दिल वाला ही इस्तेमाल कर सकता है। धन्यवाद बाबा, मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। मैं अपने ग्राहकों को कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है बेटा, अब देखो कि मेहनत और ईमानदारी का फल कैसे मिलता है। अगली सुबह मोहन ने डिब्बी खोली और थोड़ा सा नमक अपनी मंचूरियन में डाला। उसने हर प्लेट को उसी प्यार और मेहनत से सजाया जैसे पहले किया करता था। पहली ग्राहक आई, एक आदमी जो आमतौर पर विक्रम की दुकान पर जाता था। अरे भाई, ये खुशबू, मुझे एक प्लेट दो। मोहन ने प्लेट सजाई और मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। भाई खाओ और बताओ कि पसंद आया या नहीं। भाई, ये मंचूरियन, वाह, अब तक ऐसा स्वाद कहीं नहीं पाया। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे ग्राहक आते गए। लोग विक्रम की दुकान से धीरे धीरे मोहन के ठेले की ओर बढ़ने लगे। मोहन भैया, ये क्या कमाल है। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि तुम्हारा ठेला इतना अच्छा होगा। मोहन की आंखों में खुशी और भगवान के प्रति आभार का मिश्रण था। भोलेनाथ, आपने सच में सुन लिया। धन्यवाद। विक्रम अपनी दुकान पर बैठा था। उसने देखा कि उसकी लाइन धीरे धीरे कम हो रही थी और लोग मोहन के ठेले की ओर जा रहे थे। अरे रामू, ये क्या हो रहा है? हमारे ग्राहक उसके ठेले पर कैसे चले गए? भैया, मुझे लगता है उसके पास कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। कल तक जो लोग मेरे पास लाइन में खड़े रहते थे, आज सब उसके ठेले पर। ये कैसे संभव है? कुछ तो इसमें गड़बड़ है। रात को विक्रम चुपचाप मोहन के घर जाकर जादुई नमक चुरा लेता है। चलो, अब देखूं मैं क्या असर होता है। अगले दिन विक्रम ने वही नमक डालकर मंचूरियन बनाई, लेकिन जादू उल्टा काम करने लगा। ये क्या हुआ? मेरी सारी मंचूरियन जल गई, काली हो गई। भैया, ये नमक, कुछ तो उल्टा है। देखो, जो उसने इस्तेमाल किया वही आपको नुकसान दे रहा है। ग्राहक लौट गए। उसकी दुकान पर सन्नाटा छा गया। दूर खड़ा मोहन मुस्कुराया और अपने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। लालच का फल सिर्फ नुकसान होता है। कुछ दिनों बाद मोहन का ठेला बाजार में सबसे प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से आने लगे। उसने ठेले को दुकान में बदल दिया, लेकिन कभी मिलावट नहीं की। हर सुबह वो मंदिर जाता और कहता, भोलेनाथ, धन्यवाद। आपने मुझे सिखाया, सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। विक्रम धीरे धीरे सीख गया कि लालच और धोखा कभी फायदे नहीं देते। मोहन की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे भी बदल दिया। इस तरह मोहन की कहानी शिवपुर गांव में सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी की मिसाल बन गई।